कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं मानते। हाँ, ये कहते हैं कृष्ण भगवान था और वो अर्जुन के रथ में आया था, तो समझ लेते हैं कि वो कोई स्थूल रथ हुआ होगा। वास्तव में शरीर को ही रथ कहा जाता है। इस शरीर में इंद्रियों रूपी घोड़े हैं। इन इंद्रियों को मनुष्य कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है। जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कोई के कंट्रोल में नहीं रहती, तब वो सुप्रीम सोल शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है और इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा। ऐसा ज्ञान देता है। आप कहते हैं मैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूं। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग में आता है, नरसिंह का अवतार लेता है, हिरण्यकश्यप को मारता है। त्रेता में राम बन के आता है, रावण को मारता है। द्वापर में कृष्ण भगवान बन के आता है और कौरवों का यादवों का संहार करता है। अरे, कृष्ण भगवान बन करके द्वापर में आए और द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराने के बाद रिजल्ट निकले कलयुग की स्थापना। तो भगवान का पापी कलयुग की स्थापना करने आता है क्या? भगवान पाप की स्थापना करने आएगा? नहीं। ये सब बातें मनुष्य गुरुओं ने लिखी हैं। बाप आकर के बताते हैं। मैं तो आता ही तब हूं जब ये सृष्टि पूरी पतित हो जाती। दुनिया में भी कोई बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए मकान तभी बनाते हैं जब पुराना मकान बहुत पुराना हो जाता है। जब तक रिपेयरिंग से काम चल सकता है तब तक उसमें रिपेयरिंग करते रहते हैं। फिर जब रिपेयरिंग से काम नहीं चलता तब पुराना मकान तोड़वा करके नया मकान बच्चों के लिए बनाते हैं। तो ये भी सृष्टि रूपी मकान है। ये सृष्टि रूपी मकान जब पुराना होना शुरू होता है द्वापर से, तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आकर के समय समय पर स्थान स्थान पर इसकी रिपेयरिंग का काम कराते हैं। अरब देश में इस्लाम धर्म स्थापन हुआ 2500 साल पहले। यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ क्राइस्ट के द्वारा 2000 साल पहले। चीन, जापान आदि पूर्वी देशों में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। ऐसे ऐसे एक के बाद एक 1500 वर्षों के बाद एक धर्म पिताएं आते रहते हैं और सृष्टि की मरम्मत करते रहते हैं। अपने अपने प्रकार से धर्म की धारणाएं सिखाते रहते हैं, लेकिन नया मकान कोई नहीं बनाता। ये नया मकान बनाना और पुरानी सृष्टि को खलास कर देना, ये एक परम पिता परमात्मा शिव का ही काम है। इसलिए सभी धर्म स्थापक आज भी उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो उनको सन्मुख आना पड़े। जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपनी धर्म की स्थापना करने, तो अपने फॉलोअर्स के सामने आते हैं ना। तो परमात्मा बाप भी जो निराकार ज्योति है, जिस निराकार ज्योति का बड़ा लिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने की सुविधा के लिए उस बिंदु का बड़ा आकार बनाते हैं, शिवलिंग। इतना बड़ा है नहीं,
हमारी आत्मा की तरह वो भी ज्योति बिंदु है, वो भी सितारा है। जैसे हम आत्मा इस धरती के चैतन्य सितारे हैं, वैसे वो परमात्मा भी सितारा है। तो वो सितारा बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो वो दाता बनकर के आता है। हम बच्चों से लेता कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं ही तुमको वर्षा देने वाला हूं।